नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम मुअस्सिर है। बिहार की एक सीट पर एनडीए ने निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दे दिया है। सर, उस उम्मीदवार की लॉटरी लग गई है। कौन सी सीट है सर? देखिए, बिहार में एनडीए गठबंधन ने मढ़ौरा विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान किया है। मढ़ौरा विधानसभा सीट सारण जिले में है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी है। उसकी उम्मीदवार थी सीमा सिंह और उनकी तकनीकी कारणों से खारिज कर दी गई उम्मीदवारी। इस सीट पर एनडीए ने निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दे दिया है और उस उम्मीदवार की लॉटरी लग गई है, क्योंकि वो उतरा था मैदान में निर्दलीय और अब उसको एनडीए ने समर्थन दे दिया है, तो उसकी तो चांदी हो गई है। और लोजपा के मुख्य सचेतक अरुण भारती ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के बाद हमने अंकित कुमार को चुना है, जो एक किसान के बेटे हैं और अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। हम उनका पूरा समर्थन करेंगे। मतलब वो एनडीए के उम्मीदवार हो गए। और जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि इंडिया गठबंधन के खिलाफ एक ईबीसी उम्मीदवार को समर्थन हमारी गठबंधन दे रहा है। यह बेहद प्रतीकात्मक महत्व रखता है। विपक्ष केवल उपाधियां चुराने का काम जानता है। उन्होंने कहा कि एनडीए जननायक कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों पर काम करता है और एनडीए सरकार के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया है। तो अब इसको एनडीए भुनाने में लगा है कि देखिए हमारा एनडीए कैसा है। एक गरीब और अति पिछड़ा समाज के बच्चे को समर्थन दे दिया। सर, ऋतुराज सिन्हा ने निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देने पर सर गेम चेंजर बता दिया इसको। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं ऋतुराज सिन्हा और मढ़ौरा में समर्थन दिए जाने पर उन्होंने कहा कि हमने ऐसे ईबीसी उम्मीदवार का समर्थन किया है जिसका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, जबकि यहाँ 5 बार से एक ही परिवार के उम्मीदवार चुनाव जीतते रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और मढ़ौरा वंशवाद की ढाल तोड़ेगा और यह सीट लंबे समय से राय परिवार के कब्जे में रही है। अब इस पर ईबीसी का कब्जा होगा। सर, वर्तमान में इस सीट पर किसका कब्जा है सर? हाँ, देखिए, फिलहाल इस सीट से आरजेडी के जितेंद्र कुमार राय विधायक हैं और वो लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। हालांकि इस बार तो मीसा भारती भी उनसे नाराज़ हैं, जो तेजस्वी मीसा भारती, रोहिणी आचार्य भी नाराज़ हैं, जो लोकसभा चुनाव लड़ी थी और उनको ऐसा लगता है कि इन्होंने खेल किया था चुनाव में, उनको हराने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन वो चुनाव में एक्टिव तो है नहीं, लेकिन उनके लोग जरूर खेल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। सिन्हा ने कहा कि चुनाव नज़दीक आते ही लोगों में अस्पष्टता बढ़ रही है और वे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो पूरा एनडीए को उम्मीद है कि निर्दलीय उम्मीदवार जिसे उन्होंने समर्थन दिया है वो एनडीए उम्मीदवार के रूप में ही चुनाव लड़ेगा। हालांकि चुनाव चिन्ह तो उसका अलग है, बड़ा मेहनत करना पड़ेगा उसको बताने के लिए। तेजस्वी यादव ने भी सर एक उम्मीदवार को समर्थन दे दिया था। तेजस्वी यादव ने कहाँ पर दे दिया था? मोहनिया में सर, मोहनिया। बिल्कुल, मोहनिया में। तो जहाँ जिनका उम्मीदवार का नामांकन पर्चा रद्द हो गया है वहाँ तो किसी का समर्थन देना पड़ेगा, नहीं तो वैसे ही सीट चला जाएगा विरोधी के खेमे में। तो कहीं आसानी से ये सीट न चली जाए आरजेडी के खाते में, इसलिए ऐसा खेल हुआ है। लेकिन एनडीए का एक अधिकृत उम्मीदवार होता तो लड़ाई और मजबूत होती। अब एक निर्दलीय को उम्मीदवार बनाया गया है, उसका चुनाव चिन्ह भी अलग है। लोगों को समझाना बहुत कठिन काम है इतने कम समय में कि भाई एनडीए के उम्मीदवार हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखिए क्या होता है। तो देखिए, जिस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जो उम्मीदवार थी उनका नामांकन रद्द हो गया, उसके बाद जो है अब एनडीए ने निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दे दिया है। एक तरफ तेजस्वी यादव ने भी एक उम्मीदवार को निर्दलीय को समर्थन दिया था, तो दोनों तरफ एक जैसी बात है। अब देखना होगा जब चुनावी परिणाम आएगा 14 नवंबर को, तो दोनों प्रत्याशी के भाग्य का क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।